एक मित्र ने या कह लें कि एक साधक ने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि संवेदनाओं के आधार पर अनित्यता को कैसे समझें? संवेदनाएं जब उठती हैं तो सदा के लिए तो रहती नहीं। संवेदना के आधार पर अनित्यता को तो आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहले तो यह समझें कि जीवन एक बहाव है। इस बहाव में हम बहे चले जा रहे हैं, प्रगतिशील हैं। बचपन से लेकर अब तक हम कहाँ पहुंच गए? प्रगतिशील हैं। शरीर बदलता जा रहा है, मन बदलता जा रहा है। पहले जो बच्चों वाला मन था, बाल मन था, जहां एक 1 रुपए की टॉफी कितनी खुशी देती थी। और आज 1 रुपए की टॉफी से कोई खुशी नहीं मिलती। आज काहे से खुशी मिलती है? बचपन में खुशी सिर्फ इस बात से थी कि पापा या मम्मी का हाथ पकड़कर हम घर से बाहर निकलते थे तो बड़ी खुशी मिलती थी। चलो घुमाने ले चल रहे। आज आज हम खुद से सारी दुनिया घूम कर आ जाते। कोई खुशी नहीं है, बल्कि एक तनाव है कि घर से जा रहे हैं। क्या हुआ? इतना बड़ा बोझ सर पर किसने डाल दिया कि इतना तनाव हो गया? इसलिए जीवन एक बहाव है। इस बहाव में जो भी संवेदना और फीलिंग उठती है, जो भी भाव जगते हैं, ये सब अनित्य हैं। 1 रुपए की टॉफी से जो खुशी मिलती थी, जो संवेदनाएं उठती थी, जो फीलिंग उठती थी, जो खुशी मिलती थी, आज वो नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती? तो क्या नित्य है या अनित्य है? लेकिन तब वह 1 रुपए से की टॉफी से जो खुशी मिलती थी वो नित्य लगती थी। नित्य तब भी नहीं थी। वो टॉफी जब खत्म हो जाती फिर लगता कि एक और मिल जाए। वो संवेदना थोड़ी देर के लिए नित्य मालूम पड़ती थी, फिर अनित्य हो गई। क्योंकि एक लिमिट है। एक ही टॉफी देनी है, 2 देनी है, 5 देनी है, 10 देनी है। कितना खाया जा सकता है? पेट भर के भी अगर टॉफी खा लो तो अरुचि हो जाएगी, असुचि हो जाएगी, उल्टी आने लगेगी। तो जो खुशी टॉफी खाते रहने से मिल रही थी, वह भी धीरे धीरे उसका अनुपात भी कम होता जाता है। और एक वक्त आता है कि अरुचि हो जाती है। नित्यता अनित्यता में बदल गई। नित्यता थी ही नहीं, लग रहा था कि नित्य है। ऐसी ही खुशी मिलती रहेगी उस टॉफी को चूसने से। थोड़ी देर में वो नित्य जो मालूम पड़ रहा था वो अनित्य ही था। वो अनित्य विदा हो जाता है। वही सुख जो मिल रहा था वो दुख दुख में बदल जाता है। थोड़ी ही देर में फिर पेट में दर्द होने लगेगा, कुछ और अरुचि हो जाएगी, मुंह से लार निकलने लगेगी।
तो संवेदनाओं से अनित्यता कैसे पता चलती है? संवेदनाएं सतत बहाव में हैं, आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। एक संवेदना उठी, एक फीलिंग उठी, सामने कोई दृश्य अच्छा लगने लगा है, सामने कोई वस्तु अच्छी लगने लगी है, उसको पकड़ लिया, उसको खरीद लिया। जेब में पैसे हैं तो खरीदी जा सकती है कोई वस्तु। घर लेकर आए, अभी बहुत खुशी मिल रही है कि मनचाही वस्तु मिल गई, और घर आते ही हाथ से गिर जाए या उसमें कोई दाग धब्बा लग जाए या उसमें कुछ ऐसा हो जाए जो जिसने उसको खराब कर दिया हो, तुरंत ही संवेदनाएं दूसरी हो जाएंगी। कितनी देर लगती है? एक संवेदना उठी, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, हम उसके नजदीक चले जाते, उसका हाथ पकड़ लेते और उसी संवेदना के आधार पर जीवन मृत्यु तक सोच लेते हैं, 7 जन्मों तक सोच लेते हैं। कितने दिन साथ रहता है पता हमें कुछ भी नहीं है। अगला पल हमारा होगा, हमारे हाथ में है, हमारा है, हमारा दावा है अगले पल पर? कोई दावा नहीं है। लेकिन हम सौदा कर लेते हैं 7 जन्मों का, और फिर क्या होता है? वो संवेदना जो उठी थी वो थोड़ी देर में ही उसमें बदलाव आ जाता है। फिर हम बनाने की, बचाने की कोशिश करते हैं, घर गृहस्थी बना लेते हैं। धीरे धीरे संवेदनाएं बदलती जाती, उनका रूप बदलने लगता है, क्योंकि नित्य तो कुछ है ही नहीं, है तो अनित्य। लेकिन हमने कोशिश की है उसको निरंतर बनाए रखने की, लेकिन हम क्या रख पाएंगे? हम खुद ही एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। हम खुद ही तो पता नहीं अपने जीवन का, अपने अगले पल का, लेकिन हम सौदा तो पूरी जिंदगी का कर लेते। क्या है अनित्यता? यही अनित्यता है कि हमारे पास हमारा अगला पल भी नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। यहां पर लाकर पटक दिए गए हैं, अब जियो। कैसे जियोगे? कौन सी संवेदना के आधार पर जियोगे? कौन सी खुशी के आधार पर जियोगे? सब खुशी दुख में बदल जाती है, और ये चलता ही रहता है, सिलसिला लगातार चलता रहता है। और रहस्य यह है जीवन का, क्योंकि हर पल बिल्कुल ही नया है, रहस्य भरा है, इसलिए एक आस जगी रहती है कि कल को, अगले पल को कोई बड़ा सुख आने वाला है। अगले पल को कुछ नया घटने वाला है। हमारी सब प्लानिंग अगले पल में पूरी हो जाएंगी। वह अगला पल वर्तमान के बाद आने वाला है। हम वर्तमान में भी नहीं हैं, हम भूत में हैं, और अगले पल की कल्पना हमने की हुई है कि अगला पल सुख देने वाला है, और वर्तमान में हम दुखी हैं। वर्तमान में हम भूत में हैं, और भूत में हमेशा ही हम या तो सुख में और या दुख में, लेकिन ज्यादातर तो हम दुख में ही अपने भूत में अटके हुए होते हैं, उस पर पछता रहे होते हैं, या उन सुख के
जो सुख मिला था, जो सुख के कुछ क्षण हमने भोगे थे, जिनमें खुशी मिली थी, उनमें भी अटके हुए हैं, वहां भी पश्चाताप कर रहे हैं कि अब वर्तमान में हम वैसे नहीं हैं जैसे हम तब थे। कितनी खुशी का पल था वो। किसी ने जब हाथ पकड़ा था, किसी ने जब आलिंगन किया था। आज भी आलिंगन हो रहा है, आज भी कोई हाथ पकड़ रहा है, लेकिन अब वो खुशी नहीं मिलती। वहीं पर वो संवेदना उठी थी, वह संवेदना, उसकी वो इंटेंसिटी अब मालूम नहीं पड़ती। क्या बदल गया? शरीर बदल गया, भावनाएं बदल गई, उम्र बदल गई, रास्ते बदल गए, जीवन बदल गया। तो सब बदलाव ही तो है, यही तो अनित्यता है। हम अटक जाना चाहते हैं, रुक जाना चाहते हैं, वहीं स्थिर हो जाना चाहते हैं। बात सही है, रुक जाना, स्थिर हो जाना, अटक जाना, होना तो यही है, लेकिन हम हो नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कोई कमान नहीं है, हमारे हाथ में वो लगाम नहीं है। जो वक्त का घोड़ा दौड़ रहा है, जो जीवन बह रहा है, उसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, हम रुक नहीं पाते, हम स्थिर नहीं हो पाते। और बुद्धों ने हमें यही तो बताया कि तुम स्थिर हो जाओ। यही तो बुद्ध ने बताया। सभी बुद्धों ने, सभी गुरुओं ने, सभी संतों ने यही तो शिक्षा दी है कि तुम स्थिर हो जाओ, तुम अपने पांवों पर खड़े हो जाओ, तुम वर्तमान में रुक जाओ, तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओ। कैसे होंगे? इसका उन्होंने हमें अभ्यास दिया। और हम यहाँ बुद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया। बुद्ध ने कहा कि तुम सम्यक कर्मांत में आ जाओ, तो तुम्हारी संवेदनाएं, तुम्हारी फीलिंग अपने आप ही बदलने लगेंगी। सम्यक कर्मांत क्या है? इस पर हम बार बार बात करते हैं। हमारे कर्मों का सिलसिला, हमारे कर्मों को करने का तरीका इतना अस्त व्यस्त है, इतना उबड़ खाबड़ है, इतना उबाऊ है कि हम उसी में ट्रैप हो जाते हैं। और वो संवेदना जो हमें खुशी दे रही थी, अभी किसी से हमने रिश्वत ले ली, किसी से हमने धोखाधड़ी करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए। आज का जीवन हमारा यही तो है। हम पैसा कमा लेना चाहते हैं बस। रिश्ते रिश्ते तो हम बना ही लेंगे, पैसों के जोर पर रिश्ते बनाने चले हैं हम। पैसों के जोर पर हम भगवान को खरीदने भी चलते हैं, भगवान से अपने रिश्ते जोड़ने लगते हैं पैसों के जोर पर। कोई छत्र चढ़ा आता है हीरे हीरे का, सोने का, चांदी का, कोई करोड़ों रुपए दान दे रहा है। उसके बल पर हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं उस अस्तित्व से। और वो पैसा हमने कैसे कमाया? जैसे भी कमाया हो, अच्छे से भी अगर कमाया है, तब भी रिश्ता पैसे से थोड़ी जुड़ेगा। रिश्ते के लिए तो अंदर की भावना बदलनी होगी, अंतर्मन बदलना होगा, अपने अंदर उस अस्तित्व से जुड़ने के लिए प्रयास करना होगा, स्थिर रहना होगा, अपने मन के घोड़ों को रोकना होगा। और मन का घोड़ा रुकेगा ऐसे? एक तरफ करोड़ों रुपए दान दे दिया, तो अगले उस करोड़ों रुपए की भरपाई करने के लिए भी तो मन भाग रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए तो चले गए। कुछ स्टोर कम हो गया, कुछ स्टॉक कम हो गया, अब उस स्टॉक को दोबारा से वापस लाने के लिए भी तो भरपाई करनी है। और जो करोड़ों रुपए दान दिए थे, उसमें भी तो कहीं इच्छा यही है कि वो करोड़ों रुपए की एवज में वो मान मिले, वो सम्मान मिले, मीडिया में वो प्रचार हो, प्रसार हो, सारे संसार को पता चले कि हम एक बहुत बड़े दानी हैं।
ये जीवन हम समझ नहीं पाते क्योंकि इसको समझने का यह तरीका ही नहीं है। किसी भी किताब से जीवन नहीं समझा जाएगा, किसी भी दूसरे के कहने से जीवन नहीं समझा जाएगा, किसी भी उपदेश को सिर्फ सुन लेने से और बौद्धिक स्तर पर समझ लेने से जीवन नहीं बदलेगा। अनित्यता नित्यता दिखाई नहीं देगी। जीवन तो बदलेगा जब हम उसको अनुभव में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे। जीवन तो बदलेगा जब हम बुद्धों की संगति करेंगे, तब बदलता है जीवन। संगत रंगत लाती है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े महल में कहीं रहें, थोड़ी देर के लिए किसी कोने पर जाकर मेडिटेशन कर लें या किसी पंडित को पुरोहित को बुलाकर पाठ पढ़वा लें, कुछ दान पुण्य कर दें और हमारा जीवन बदल जाए। दूसरा सहारा बन जाए, कोई पंडित सहारा बन जाए, कोई मंत्र पढ़ दे, कोई जाप कर दे, रोज हमारे वहाँ आकर दिया जला दे, शंख बजा दे, घंटी बजा दे और उसका फल हमें मिल जाए। इतना शॉर्टकट। और अनित्य जगत ऐसा है कि पल पल भागे चला जाता है। जीवन एक बहाव है, धीरे धीरे। सोचो, एक वक्त था जब हम प्ले स्कूल में जाते थे, एक वक्त था जब हम माँ के पल्लू से लिपटे रहते थे, एक वक्त था जब हम बाप से गुहार करते थे कि हमें बाहर ले चलो घुमाने के लिए, और बाप बेचारा क्या करे, हमें कंधे पर बैठाकर घुमाने ले जाता, गोदी में बैठाकर घुमाने ले जाता। आज का समय है तो कार में घुमाने ले जाता, बाइक में घुमाने ले जाता, और बाहर अगर जाना है तो एरोप्लेन में, हवाई जहाज में घुमाने ले जाता कि किसी तरह से हमारा बच्चा खुश हो जाएगा। लेकिन बच्चा खुश होता है, थोड़ी देर के लिए संवेदना उठती है, फिर संवेदना बदल जाती है। उसको बड़े से बड़े होटल में वो खाना खिलाने ले जाता, लेकिन अगर वो बच्चा का मन, अगर उसकी संवेदना, उसकी फीलिंग, उसकी भावना 5 रुपए की चॉकलेट में अटक जाए तो सब व्यर्थ है। बड़े बड़े 5 स्टार में होटल में खाना खिलाने ले जाना, उसको घुमाना, चकाचौंध में उसको बैठाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे तो वही चाहिए। कोई कुरकुरा मिल जाए, टकाटक मिल जाए, कोई और नई, कोई सेंसेशन देने वाली कोई चिप्स मिल जाए। ये जीवन आप समझ रहे हैं? किन संवेदनाओं से भरा है, और ये संवेदनाएं कैसे बदल रही हैं तुम्हारी। और इन संवेदनाओं में हम कह रहे हैं कि हम अनित्यता को कैसे खोजेंगे। सब अनित्यता अभी तक बचपन से अब तक हमें दिखाई नहीं दी इन संवेदनाओं में, और क्या मिला। रोज कोई फीलिंग उठी है कि आज पास्ता खाने का मन है, रोज फीलिंग उठी है कि आज मोमो खाने का मन है, रोज फीलिंग उठी है कि आज राजमा चावल मिल जाते, आज किसी टॉप क्लास रेस्टोरेंट में जाकर खाने को मिल जाता। और वो सब संवेदनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन क्या नित्य बनी रही? क्या उसको खाने के बाद सदा के लिए तृप्ति आ गई? तो संवेदनाओं में अनित्यता हमें दिखाई नहीं देती। कोई संवेदना, कोई फीलिंग, कोई भावना उठी थी जब हमने किसी से आलिंगन किया था, कितनी खुशी मिली थी, कितना साहस मिला था। ऐसा लगा था जैसे अब सारी जहां की दौलत हमें मिल गई, किसी ने हमें छाती से लगा लिया। जब बच्चा मां की छाती से लग जाता है, कितनी खुशी मिलती है उसको। उसे लगता है कि अब उसे दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब बाप का साया हो, बाप की अंगुली पकड़ी हो, बच्चे को लगता है कि अब उस दुनिया की कोई ताकत उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकती, बाप उसके साथ खड़ा है। फिर क्या हो जाता है?
एक वक्त आता है माँ भी चली जाती है, एक वक्त आता है बाप भी चला जाता है, एक वक्त आता है सारे रिश्ते नाते जो बनाए थे सब चले जाते हैं। संवेदना में अनित्यता दिखाई नहीं देती। एक दिन हम छोटे से बच्चे थे, आज हमारे बाल सफेद हो गए, चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। एक वक्त था जब हम इस चेहरे पर कितना लीपा पोती करते थे, फेशियल लगाते थे, कुछ और लगाते थे, ब्यूटी पार्लर में जाकर इसको कितना संवारते थे, सजाते थे। आज हम कहाँ खड़े हैं? लेकिन हमें अनित्यता दिखाई नहीं देती। बार बार संवेदना उठ रही है, बार बार फिर उत्पाद होता है तो व्यय हो जाता है। चींटी काटती सी भी मालूम पड़ती है, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं, काटती हुई मालूम पड़ती है, थोड़ी देर में लगता है कि कमर में कुछ सरकता हुआ मालूम पड़ता है। वो चींटी जो काटती हुई मालूम पड़ती थी वो गायब हो गई, अब कमर में कुछ सरकता हुआ मालूम पड़ता है। जब तक सरकता हुआ मालूम पड़ता है तब तक वो भी विदा हो जाता है, फिर लगता है कि अब माथे पर कुछ सेंसेशन हो रही है। ये संवेदनाओं का उत्पाद और व्यय हमें पता नहीं चलता। कितने अर्थों में हम समझेंगे। और बुद्ध हमें क्या उपदेश दे रहे हैं? बुद्ध कहते हैं कि तुम इन अनित्यताओं से में स्थिर हो जाओ, तुम ठहर जाओ। यह अनित्यताएं सिर्फ मन के लेवल पर हो रही है। तुम मन को स्थिर कर दो तो तुम सब देख पाओगे। मन को स्थिर कर दो। यह मृत्यु मन की ही होने वाली है। यह मृत्यु इसी की होने वाली है जो हमने वासना पाली हुई है। और जब इसकी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही। मृत्यु किसकी हो रही है? इस मोह की मृत्यु हो रही है। कोई अपना मरता है, उस मोह की मृत्यु हो रही है, इसलिए दुख हो रहा है, नहीं तो दुख क्या होना। मृत्यु अगर हो रही है किसी की तो उससे लगाव है, इसलिए राग जुड़ा हुआ है उससे, इसलिए दुख हो रहा है। तो किसकी मृत्यु हुई? मृत्यु उस लगाव की हुई है, मृत्यु उस मोह की हुई है। इसीलिए मृत्यु मन की होती है, यही मन दोबारा पैदा हो जाता है। यह मरता नहीं, ये फिर पैदा हो जाता है क्योंकि इसको मारा ही नहीं गया। अगर हम इसको जीते जी मार लें तो फिर हमें बार बार मरने की जरूरत ही नहीं है। यही बुद्ध कह रहे कि तुम छोड़ो, आत्मा मरी नहीं मरी, जिंदा है, कहाँ गई, कहाँ नहीं गई, आत्मा है नहीं है, तुम इन प्रश्नों को ही मत उठाओ। तुम अभी उस बारे में कुछ जानते ही नहीं। अभी तो हमें यही पता नहीं चल रहा है कि हमारे अंदर, अभी प्रश्न पूछा है इन्होंने, यही पता नहीं चल रहा है कि अनित्यता है, यही पता नहीं चल रहा है कि संवेदनाओं से अनित्यता कैसे जुड़ी है। और हम ख्याल और प्रश्न हमारे हैं कि संसार कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, कौन भगवान है, कौन परमात्मा, कौन ईश्वर, कौन आत्मा। आत्मा मरती ही नहीं तो हम क्यों मर रहे हैं? न जाने कितने प्रश्न उठ रहे हैं। लेकिन छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार हम गिरते हैं, बार बार हम उठने का प्रयास करते, हम फिर गिर जाते। हम गिर ही क्यों रहे हैं? हम ठहर क्यों नहीं जाते? जीवन एक बहाव है, यहां ठहरना होगा ही नहीं। और इस बहाव में जिसने भी अपने को किसी एंकर के सहारे जोड़ लिया, समुद्र में हवाई जहाज लंगर के सहारे खड़े रहते हैं, एंकर, उनको बांधा जाता है, नहीं तो उनको हवा उड़ाकर ले जाएगी। हवा के सहारे सहारे फिर वो समुद्र में पहुंच जाएंगे। समुद्र के किनारे उनको किसी एंकर के सहारे जोड़ा जाता है, रोका जाता है। ऐसा ही एंकर चाहिए हमें भी, जो हमें रोक ले, जो हमें स्थिर कर दे। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है।
गुरु की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वो हमें गाइड करता है। गुरु की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि वो बार बार हमें आगाह करता है कि तुम इन संवेदनाओं के चक्कर में मत पड़ना, इनकी कोई वास्तविकता नहीं है, नहीं तो तुम पछताओगे। तुम इन संवेदनाओं के सहारे जीवन जीना चाहोगे, इनको अपना बनाना चाहोगे, और ये अपनी बनेंगी नहीं, क्योंकि यह अनित्य हैं, और अनित्य कभी अपना नहीं बन सकता। कौन यहाँ अपना बना है? जरा सोचो। अब तक का जीवन हमने बिताया है, इसमें क्या हमें ऐसा लगा जो अपना है? माँ बाप से और नजदीक रिश्ता क्या होता है? और बुद्ध तो धम्मपद में कहते हैं कि माँ बाप से ज्यादा नजदीक और कौन होता है? माँ बाप से बड़ा हमारा हितैषी कौन होता है जो हमारा भला चाहता है? लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वह भी कोई मदद नहीं कर सकते। मदद कौन करेगा? बुद्ध उत्तर देते हैं, सतमार्ग पर लगा हुआ चित्त। और सतमार्ग पर चित्त कब लगता है? जब कोई सतमार्गी मिले, उससे पहले लगेगा भी नहीं। और सतमार्गी कौन है? सतमार्गी सतगुरु होता है। सतमार्गी तथाता होता है, तथागत होता है, वक्त का गुरु होता है। अनित्यता को अगर समझना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने जीवन को, पल पल को अगर देखेंगे, यही पल पल को देखने के लिए ही तो विपश्यना, ध्यान, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये सब बताया तो है बुद्ध ने। सभी गुरुओं ने दीक्षा दी, सभी गुरुओं ने अभ्यास का तरीका दिया। उस अभ्यास के तरीके में सब अभ्यासों का एक ही निचोड़ है कि हम उस पॉइंट पर पहुंचे, उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर हम स्थिर हो जाएं, थोड़ा रुक सकें, ठहर सकें, और इस जीवन को, इसकी अनित्यता को, इन संवेदनाओं को, इन भावनाओं को, इनकी अनित्यता को, इनके बहाव को समझ सकें, और वहां खड़े रहें, अपने मन को हिलाएं ना। यही तो ध्यान है। और जैसे ही वहां रुकते हैं, इस करंट के विरुद्ध में जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर अपने को बचाना है तो बहाव के विरुद्ध बहना होता है। बहाव के विरुद्ध बहने से ही, बहाव के विरुद्ध तैरने से ही हम तैर पाते हैं। और अगर बहाव के साथ बह गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, हमें हाथ पांव मारने होंगे। और इस हाथ पांव मारने की ताकत हमें वही सतमार्गी देता है। वो बताता है कि कैसे बहाव के विरुद्ध खड़े रहना है, कैसे स्थिर हो जाना है। उसने हाथ पकड़ा हुआ है, वो एंकर है, क्योंकि उसने दीक्षा दी है, जिम्मेदारी ली है। तो जिम्मेदारी जब ली है तो फिर छोड़ता नहीं है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते, आध्यात्म से, यहां तक कि विज्ञान से भी नहीं समझ पा रहे। विज्ञान भी यही कहता है, मेटाफिजिक्स से है, क्वांटम फिजिक्स से है। ये सब हमें क्या बता रही है? यह सब हमें यही बता रही है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का सहारा बनता है। ऊर्जा एक तल से दूसरे तल में पहुंचती है सहारे से। और सहारा कौन बनता है? तो वो कहते हैं कि एक ही पार्टिकल दो जगह देखा जा सकता है। अब ये एक ही पार्टिकल दो जगह कैसे देखा जा सकता है?
दुनिया के एक कोने में एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल दुनिया के दूसरे कोने में है। कैसे होता होगा? नानक रातों रात में एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाते, और इतिहास कहता है कि क्राइस्ट एक जगह दिखते थे, फिर दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे। आज साइंस कहता है, क्वांटम फिजिक्स कहती है, एक पार्टिकल एक जगह दिखता है, वैसा वही पार्टिकल दूसरी जगह दिखाई देता है, एक पार्टिकल दो जगह दिखाई देता है। हम समझ पाते हैं? हम गुरु की ताकत को समझ पाते हैं? क्योंकि हम उसको भी शरीर में ही देखते हैं। और बुद्ध ने तो त्रिकाई बता दी कि त्रिकाई है, वो शरीर में भी दिखाई देता है, वह शरीर से ऊपर भी सूक्ष्म में दिखाई देता है, प्रकाश रूप में दिखाई देता है, और वो धम्मकाय, सत्यकाय, ब्रह्मकाय में भी दिखाई देता है, कण कण में, पल पल में मौजूद है। इतनी आसानी से समझा दिया बुद्ध ने। लेकिन हमारे लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि हमारी अभी वो रीच ही नहीं और पहुंच ही नहीं। कारण यह कि हम इन संवेदनाओं को सच समझते हैं। 1 रुपए की टॉफी में जो हमें स्वाद मिलता है, उसके आगे उस समय सब कुछ फीका हो जाता है, और थोड़ी ही देर में संवेदना बदलती है। 2 4 10 टॉफी खाने के बाद वह संवेदना, वह खुशी, वह भाव, वह फीलिंग विदा हो जाती है। हम कैसे ठहरे रहेंगे, कैसे टिके रहेंगे, कैसे इस सत्य का अनुभव करेंगे? बुद्धों ने हमें कहा कि तुम सबसे पहले तो अनुशासन में आ जाओ, तुम शील का पालन करो, तुम सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका में आ जाओ, तुम सम्यक व्यायाम करो, तुम सम्यक स्मृति जगाओ, तुम सम्यक समाधि में बैठो, स्थिर हो जाओ, दृढ़ संकल्प पैदा करो, सम्यक संकल्प पैदा करो, सम्यक दृष्टि पैदा करो, ताकि तुम देख सको जो जैसा है उसको वैसा ही देख सको। सम्यक दृष्टि में हम जिसको जैसा है उसको वैसा ही कैसे देखते? अभी क्रोध उठा, क्या अनित्य नहीं है? अगर अनित्य नहीं है तो सदा ही रहना चाहिए। और उसी वही माँ बच्चे को क्रोध में थप्पड़ मार देती है। तो क्रोध अगर बना ही हुआ है तो फिर थप्पड़ मारते रहना चाहिए, या फिर उस बच्चे को गले नहीं लगाना चाहिए, छाती पे नहीं लगाना चाहिए। लेकिन थोड़ी ही देर में माँ, वो जब क्रोध चला जाता है, जब उसकी वो शरारतें वो भूल जाती है, फिर प्यार पैदा हो जाता है और फिर उसको छाती से लगा लेती है। तो क्या क्रोध बना हुआ था? क्या संवेदना अनित्य नहीं थी? फिर छाती से लगा लिया तो क्या वो बना ही हुआ है? क्या छाती से वो लगाए रखेगी? थोड़ी देर में फिर वो फीलिंग, वो संवेदना भी चली जाएगी। संवेदना से अनित्यता हर पल महसूस हो रही है। अगर ध्यान जग जाए, अगर ध्यान में स्थिरता आ जाए, तो यही संवेदनाएं स्पर्श करने से पहले महसूस हो जाएंगी। संवेदना उठेंगी और जब तक मन में स्पर्श करेंगी, चित्त में स्पर्श करेंगी, मस्तक पटल पर स्पर्श करेंगी, उससे पहले उनकी इंटेंसिटी, उनकी मार पकड़ में आ जाएगी और फिर कोई कृत्य नहीं होगा। और यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है, निर्वाण के पथ पर कदम अग्रसर होता है। नमो बुद्धाय।